नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहलगांव आतंकी हमले को लेकर सवाल पूछे हैं। सपा चीफ ने पर्यटकों के हवाले से ये सवाल पूछे हैं। उन्होंने इस बहाने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कन्नौज सांसद ने लिखा है और पूछा है कि पहलगांव पर्यटक खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता, जो बाद में ठग साबित होते हैं। कोई भी कुछ बनकर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कैसे पा सकता है? क्या पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होती है? जश्नजीवी भाजपाई जब यहाँ विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीवीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, वो भी उनके निजी कार्यक्रम में, जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं मिलती? सपा सांसद ने लिखा है कि यह अति गंभीर प्रश्न है। जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डालकर बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपाई याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता। आपको बता दें, 22 अप्रैल को कम से कम 5 हथियारधारी आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला बोला था। उसी के विषय में अखिलेश यादव ने ये सवाल दागे। शादाब रिजवी। देखिए, अखिलेश यादव ने तो सवाल दाग दिए हैं, लेकिन सवाल दागने वालों पर मुकदमों की जो झड़ी लग रही है वो भी बड़ा चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है, लोगों के चैनल उड़ा दिए जा रहे हैं, लोगों पे मुकदमे कर दिए जा रहे हैं, धाराएं लगा दी गई जा रही हैं और देशद्रोह तक की धारा लगाई जा रही हैं। शादाब रिजवी, हालांकि अखिलेश यादव पर तो शायद ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन पर वो सांसद भी हैं और एक अपनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आम जनमानस और पत्रकार बंधु, बिल्कुल उन्हें सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप कुछ भी थोड़ा भी सरकार के खिलाफ लिखेंगे या बोलेंगे तो आप भी बिल्कुल तैयार रहें। देखिए, वो तो आपने कहा अखिलेश यादव के ऊपर तो नहीं हो सकता जल्दी से, लेकिन उनकी एक पॉलिटिकल बिसात है जी। अब जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग जर्नलिस्ट हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके चैनल उड़ाने की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति पहलगाम का सच दिखाने की कोशिश कर रहा है और सरकार से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी जिंदगी भर की जो उन्होंने अपनी एक ऑडियंस बनाई थी, उन सबको खत्म करके यूट्यूब को एक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये हमारे देश के अंदर अराजकता फैलाने वाला चैनल है और अराजकता फैलाने के संदर्भ में उसे बंद कर दिया जाए। अच्छा शादाब जी, बहुत सारी सेनाएं बनाई गई हैं जो खुलेआम गुंडाई कर रही हैं, अराजकता फैला रही हैं और कहीं ना कहीं माहौल खराब कर रही हैं, पुलिस प्रशासन को परेशान कर रही है। उनकी वजह से शासन प्रशासन में हड़कंप रहता है और कोई भी अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। सरकार उस पर ध्यान देने की बजाय जो सरकार से सवाल पूछ रहा है या कहिए कि आलोचना कर रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। ये शक्ति अगर आतंकवादियों पे दिखाई होती, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी होती, तो शायद ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, जिस तरीके से एक यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया, जिस तरीके से एक सोशल एक्टिविस्ट जो कि गायिका भी है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है सरकार के खिलाफ तो उनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से मैं तो मानता हूं कि सबसे पहले अगर किसी को दोषी करार देना चाहिए तो अंजना ओम कश्यप को देना चाहिए। मैं खुले मंच पर नाम ले रहा हूं, जिन्होंने जाति नहीं धर्म कर करके सरफराज की हत्या करा दी, जिन्होंने जाति नहीं धर्म करके आगरा के अंदर 2 युवकों की हत्या करा दी, जिन्होंने जाति नहीं धर्म करके अपने बड़े बड़े एजेंडे चला करके टीवी चैनल पर इस देश की जो आपसी सौहार्द है उसको खत्म करने की बातें कही है और इस देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया। तो सबसे बड़ी अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं, जो ये गोदी मीडिया के एंकर हैं, इन पर कब अंकुश लगेगा?
इनके चैनल का बंद होना- सबसे पहले तो शादाब रिजवी, इनके चैनल बंद होने चाहिए कि ये सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस बकरी, सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों का प्रायोजित कार्यक्रम लगातार जारी है। और इनकी वजह से लोगों की मानसिकता ही बदल गई है। लोग बट गए हैं, लोग अलग अलग खेमे में बट गए हैं, कोई दूसरी तरफ है, कोई दूसरी तरफ है, और इस तरीके से लोगों के विचार हो चुके हैं कि वो आपस में एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं। तो शादाब रिजवी, अगर यही हालत रही तो ये तो देश के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई साबित हो सकता है। इससे ज्यादा और क्या दुखदाई साबित होगा कि देश के अंदर अराजकता का माहौल फैला रहे हैं और इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। आप देखिए, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 अभिव्यक्ति की आजादी जो सबके लिए है, संविधान का जो अनुच्छेद है वो समान अधिकार है, सबके लिए एक है। लेकिन अब संविधान के अनुच्छेद को भी लोगों के हिसाब से बनाया जा रहा है। अगर सरकार के पक्ष में बात करने वाले लोग कोई बात कर रहे हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको अभिव्यक्ति की आजादी बताया जाता है। और अगर संविधान के तहत ही सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो फिर वो देशद्रोही हो जाता है। तो ये जो संविधान के अनुच्छेद हैं, ये भी सरकार इन पर भी दोगलेपन से काम कर रही है। सरकार दोगलेपन से काम कर रही है या तेगलेपन से काम कर रही है, ये आम जनमानस बहुत बेहतर तरीके से जान रहा है। और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही हैं, और एक मीडिया का जो बड़ा चेहरा है, जो बड़े चेहरे हैं मीडिया के, वो लगातार सुबह से शाम तक भांग बोने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देश के लिए, प्रदेश के लिए, आम जनमानस के लिए वो दुखदाई साबित हो रहा है और आने वाले वक्त में खतरनाक साबित होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।